परीक्षा दे सकते हैं और उस परीक्षा का फॉर्म 2 से 3 दिन के अंदर अब भरा जाने वाला है। इधर बकाया मानदेय और अनुभव प्रमाण पत्रों की मांग को लेकर एनएमसीएच की बीएससी नर्सिंग छात्राओं ने काफी देर तक अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया है। छात्राओं ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया, कहा कि उनसे कोविड के समय ड्यूटी ली गई जिसका मानदेय नहीं दिया गया। एनएमसीएच की नर्सिंग छात्राएं अधीक्षक कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंची हैं। आरोप ये है कि जब जरूरत पड़ी तो हम लोगों से ड्यूटी लिया गया, लेकिन जरूरत खत्म हो गई, ड्यूटी से बाहर कर दिया गया। यानी सभी कोविड में ड्यूटी कर रही थी पढ़ाई के दौरान और 100 दिन का ड्यूरेशन था ड्यूटी करने का, लेकिन 75 दिनों बाद ही इन लोगों को हटा दिया गया। ऐसे में जो बकाया मानदेय है उसका भुगतान नहीं हुआ, साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए डिमांड है हम लोग का जो 100 दिन का है कम से कम वो पूर्ण दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोविड में ड्यूटी की 100 दिन करेंगे तो 1 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो 12,000 पे एक तो सैलरी भी नहीं दिया है और एक्सपीरियंस के लिए भी टाइम ड्यूरेशन पूरा नहीं किया गया है। बोला गया था कि 90 डेज 100 डेज ड्यूटी करोगे तो 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो हम लोग को आगे जो जॉब होगा ना उसमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा। हम लोग को 75 डेज पे ही हटाया जा रहा है और सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो हम लोग आगे क्या वैल्यू कि हम लोग कोविड में ड्यूटी किए हैं। कहीं भी कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ बोला गया कि तुम लोग को कौशल सर जो हम लोग का जो सचिव है वो उनसे दूरभाष से बात हुई है और उनके आधार पे हम लोग निकाला गया, जिसका प्रूफ में लेटर भी दिया गया है। तो हम लोग ने सचिवालय भी जाकर वहाँ कौशल सर से बात किए तो वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं, तुम लोग रिटर्न मांगो। मिल पा रहा। हाँ तो दिक्कत होगा, तो नहीं होगा तो दिक्कत होगा ही ना। क्या पहल करेंगे आप? और सर लोग ही बता सकते हैं, सुप्रीटेंडेंट नहीं बता सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर को यदि काम की है तो मिलना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। पहुंची है और बीएससी जो जीएनएम है उसकी फाइनल ईयर की सभी छात्राएं हैं। जब कोविड का दौर था उस वक्त इन लोगों से इमरजेंसी में ड्यूटी लिया गया और 100 दिन से पहले इन लोगों को बाहर कर दिया गया है। ऐसे में मलाल है कि अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, एनएमसीएच, पटना सिटी। भागलपुर शहर को उड़ान योजना से जोड़ने की मांग तेज हो रही है। भागलपुर एयरपोर्ट संघर्ष मोर्चा ने आज एक मुहिम चलाया। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक भागलपुर एयरपोर्ट संघर्ष मोर्चा से के जो सदस्य थे वो काफी एक्टिव रहे और इनका कहना है कि छोटे शहरों के लिए विमान सेवा शुरू हो सकती है तो भागलपुर के लिए क्यों नहीं। भागलपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर है और 1969 से 71 के बीच यहाँ से छोटे प्राइवेट विमान उड़ा करते थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ से विमानों की उड़ान बंद है। ये दुखद है और यहाँ की जनता और नेता दोनों दोषी है इसके लिए। कोई भी जब इसके लिए आवाज़ उठती है तो थोड़े दिनों के लिए उठती है और वो फिर गुम हो जाती है। ये आवाज़ एक बार उठे तो ये लगातार उठे, लोगों की, नेताओं की, जो इसके लिए ज़रूरत, इसके लिए संबंध अधिकारी हैं उनकी नींद उड़ा दे, ऐसी आवाज़ उठे, उनकी कान के पर्दे फटने लगे, ऐसी आवाज़ उठे। बिहार बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने लोगों की फरियाद सुनी और फरियादियों में कई बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता थे। बीजेपी नेता विनीता मिश्रा ने बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग की। विनीता मिश्रा का आरोप है कि 4 साल पहले उनकी बेटी की हत्या ससुराल वालों ने कर दी थी, लेकिन 4 साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके अलावा कई और फरियादियों ने मंत्री प्रमोद कुमार से अपनी समस्याएं साझा की हैं। मल्टीनेशनल में काम करती थी, बहुत अच्छे जॉब में भी थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद, लव मैरिज था उसका, शादी के 2 साल बाद उसने सुसाइड कर लिया, सास ससुर और हस्बैंड के प्रताड़ना के कारण। और 4 साल में चार्जशीट हुआ है, लेकिन अभी तक उन लोग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 साल में डीजीपी के पास दौड़ी, मुख्यमंत्री को मैंने मेल किया, यहाँ भी मैंने उप मुख्यमंत्री हमारे सुशील जी थे उनसे मिली, पुलिस विभाग में मैं सबों से मिली, डीजीपी से लेके मतलब 4 पदाधिकारी तो मेरे सामने बदले जो डीआईजी थे, लेकिन मेरे केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के